Hello children, in this video we will discuss about the non-ideal solutions. You know students, non-ideal solutions are those which do not obey Rolle's law, and the reason for a solution to become non-ideal is the presence of different intermolecular force between the components of the solution as compared to the intermolecular forces between the individual components. That is why the delta V after mixing is not equal to 0 and delta H of mixing is also not equal to 0. So student, non-ideal solution can be categorized into two parts. One is positive deviation, another is negative deviation. So see the positive deviation. What happens if we are mixing the two components? अगर हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, हम उनको मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले जैसे हैं या वो चेंज हो गए हैं. सपोज ए हमारे पास प्योर स्टेट में है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे. बी जब प्योर स्टेट में होगा उसमें भी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे. अगर इन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं सोल्यूशन बनने के बाद ए और बी के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले से कैसे हो गए हैं, कम हो गए हैं, वीकर है, देन वो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. रीजन इज क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज क्योंकि अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा. हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो वेपर प्रेशर कम होता है. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. तो यहाँ पर ग्राफ में भी मैंने दिखाया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो गए, तो ग्राफ में ये पॉजिटिव बल्ज जो आप आउटवर्ड यहाँ पे बल्जेस देख रहे हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन. सो द लॉ में भी चेंज हो गया कि रॉल्ट लॉ होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है, बट ड्यू टू पॉजिटिव डेविएशन हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का एरो शो किया है क्योंकि वैल्यूज जो होंगी पी नॉट ए एक्स ए के मल्टीप्लाई से ज्यादा हो जाएंगी. एंड फाइनल द टोटल वेपर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सीड टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगी तो डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा. मीन्स अगर हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया ए और बी को, अगर वो 10 लीटर थे तो मिक्स करने के बाद ये 20 ना होगी, 20/1 या 2 या 21 समथिंग वैल्यू दे सकते हैं. रीजन ये क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर हो चुके हैं तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा, जिससे वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम से थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो हम कहेंगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग is greater than 0. Then delta H of mixing is also greater than 0. Why? Because चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी. क्यों? क्योंकि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और सोल्यूशन बनने के बाद वीक हो गए. इट मींस कोई फोर्सेस जो है वो ब्रेक डाउन हुए हैं, और जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है, और आंसर भी हमारे पास कैसा आ जाता है, पॉजिटिव. तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है. तो ये पॉजिटिव डेविएशन को हम एक एग्जाम्पल से और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द एग्जाम्पल is of ethanol and cyclohexane. The formula of ethanol is C2H5OH and cyclohexane is C6H12, जिसको मैंने ये हेक्सागन से दिखाया हुआ है. स्टूडेंट, जब इथेनॉल इंडिविजुअल होगा, पेयर स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, राइट. बट जब हम इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर बना देंगे आफ्टर मिक्सिंग, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. क्योंकि जब हमने इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स किया तो मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट होंगे, साइक्लोहेक्सेन भी होगा और साथ के साथ इथेनॉल भी होगा. तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले जैसे फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में साइक्लोहेक्सेन के पार्टिकल्स आ जाएंगे. दैट इज वाई बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था और बाद में हो गया वीक. और जब जब बॉन्ड पहले से वीक हो जाता है, सोल्यूशन में वीकर इंटरेक्शंस होती हैं, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो गया. क्योंकि अब बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, तो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि पहले ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स लिटिल बिट क्लोजर होंगे. अब क्योंकि साइक्लोहेक्सेन आया है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा, तो
तो पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा, एक्सपेंशन हो जाएगी और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इन द सेम वे प्रेशर तो डेफिनेटली फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है, तो जो ओवरऑल प्रेशर होगा वो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ रिडक्शन नहीं है तो वो इजीली एस्केप आउट कर सकते हैं, जिससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन। नाउ वी आर मूविंग टू नेगेटिव डेविएशन. Negative deviation is just reverse to the positive deviation. If after forming the solution the intermolecular forces are stronger between the components of solution as compared to the individual components, तब वो solution negative deviation show करेगा. For example, acetone और chloroform है, when they are present individually they do not have intermolecular forces such as hydrogen bond, but जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं एसीटोन CH3 CO CH3 एंड Cl3CH हमारे पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया, इसका मतलब न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई, स्ट्रॉन्गर हो गई। दैट इज व्हाई अ मॉलिक्यूल इजीली सरफेस से एस्केप नहीं होंगे, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। तो सो दैट यहाँ पर हमने यहाँ पर डेप्थ दिखाई है कर्व्स के साथ, जो ये शो कर रही है जो वेपर प्रेशर है पहले से डिक्रीज हो गया। तो हम लिख रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है आफ्टर मिक्सिंग वो भी ग्रेटर देन 0 ना होके अब की बारी लेस देन 0 होगा। वाई? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एक नया फोर्स डेवलप हो गया, पार्टिकल्स क्लोज आ गए, तो वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। तो हो सकता है अगर 10 लीटर को मिक्स किया तो वॉल्यूम में भी 20 ना रह के 19.1 या 19.9 इस तरह की कुछ वैल्यू हो, राइट। इन द सेम वे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, लेस देन 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट रिवर्स टू द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। वाई? बिकॉज एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब इंडिविजुअली प्रेजेंट थे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, बट सोल्यूशन बनने के बाद उनमें न्यू बॉन्ड बना और व्हेनेवर अ न्यू बॉन्ड फॉर्म एनर्जी रिलीजेस, तो एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो दैट इज वाई डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है वो हमारे पास कैसी हो चुकी है, लेस देन 0, क्योंकि जब जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव साइन से हम उसको डिनोट करते हैं।